है। संक्षिप्त नारद पुराण उत्तर भाग। गया तीर्थ की महिमा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, तदंतर पाप नाशनी गंगा का यह उत्तम महात्म्य सुनकर मोहिनी ने पुनः अपने पुरोहित से पूछा। मोहिनी बोली, भगवान, आपने मुझे गंगा का पुण्यमय आख्यान महात्म्य सुनाया है। अब मैं यह सुनना चाहती हूँ कि संसार में गया तीर्थ कैसे विख्यात हुआ। पुरोहित वसु ने कहा, गया पितृ तीर्थ है। उसे सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है, जहाँ देव देवेश्वर पितामह ब्रह्मा जी स्वयं निवास करते हैं, जहाँ याग श्राद्ध की अभिलाषा रखने वाले पितरों ने यह गाथा गाई है। बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी जो गया जाएगा अथवा अश्वमेघ यज्ञ करेगा या नील वृषभ का उत्सर्ग करेगा। देवी गया का उत्तम महात्म्य सार से भी सारतर वस्तु है। मैं उसका संक्षेप से वर्णन करूंगा। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। सुनो, पूर्व काल की बात है। गयासुर नाम से प्रसिद्ध एक असुर हुआ था, जो बड़ा पराक्रमी था। उसने बड़ा भयंकर तप किया, जो संपूर्ण भूतों को पीड़ित करने वाला था। उसकी तपस्या से संतप्त हुए देवता लोग उसके वध के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान ने उसको गदा से मार दिया। अतः गदाधर भगवान विष्णु ही गया तीर्थ में मुक्तिदाता माने गए हैं। भगवान विष्णु ने इस तीर्थ की मर्यादा स्थापित की। जो मनुष्य यहाँ यज्ञ श्राद्ध पिंडदान एवं स्नान आदि कर्म करता है, वह स्वर्ग अथवा ब्रह्म लोक में जाता है। गया तीर्थ को उत्तम जानकर ब्रह्मा जी ने वहां यज्ञ किया तथा उन्होंने वहां सरस्वती नदी की भी सृष्टि की और समस्त दिशाओं में व्याप्त होकर उस तीर्थ में निवास किया। तदंतर ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने वहां अनेक तीर्थ निर्माण किए और कहा, ब्राह्मणों, गया में श्राद्ध करने से पवित्र हुए लोग लोकगामी होंगे, और जो लोग तुम्हारा पूजन और सत्कार करेंगे उनके द्वारा सदा मैं पूजित होऊंगा। ब्रह्म यज्ञ, गया श्राद्ध, गौशाला में प्राप्त होने वाली मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, यह मनुष्यों के लिए चार प्रकार की मुक्ति के साधन हैं। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन तथा उन इन सब के संसर्ग से होने वाला पाप, ये सब के सब गया श्राद्ध से नष्ट हो जाते हैं। मरने पर जिनका दाह संस्कार नहीं हुआ है, जो पशुओं द्वारा मारे गए हैं अथवा जिन्हें सर्प ने डस लिया है, वे सब लोग गया श्राद्ध से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। देवी, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है। त्रेता युग में विशाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो विशालपुरी में रहते थे। वे अपने सद्गुणों के कारण अन्य धन्य समझे जाते थे। उनके उनमें धैर्य का विलक्षण गुण था। उन्होंने श्रेष्ठ तीर्थ गया शिर में आकर पितृ याग आरंभ किया। उन्होंने विधि पूर्वक पितरों को पिंडदान दिया। इतने में ही उन्होंने आकाश में उत्तम आकृति से युक्त तीन पुरुषों को देखा, जो क्रमशः श्वेत, लाल और काले रंग के थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? सित श्वेत ने कहा, राजन, मैं तुम्हारा पिता सीत हूँ। मेरा नाम तो सीत है ही, मेरे शरीर का वर्ण भी सीत श्वेत है। साथ ही मेरे कर्म भी शीत उज्जवल हैं, और ये जो लाल रंग के पुरुष दिखाई देते हैं, ये मेरे पिता हैं। इन्होंने बड़े निष्ठुर कर्म किए हैं। वे ब्रह्म हत्यारे और पापाचारी रहे हैं। और उनके इनके बाद ये जो तीसरे सज्जन हैं, ये तुम्हारे प्रपितामह हैं। ये नाम से ही जो
नाम से तो कृष्ण हैं ही, कर्म और वर्ण से भी कृष्ण है। उन्होंने पूर्व जन्म में अनेक प्राचीन ऋषियों का वध किया है। ये दोनों पिता और पुत्र अविची नामक नरक में पड़े हुए हैं। अतः ये मेरे पिता और ये दूसरे उनके इनके पिता जो दीर्घ काल तक काले मुख से युक्त हो नरक में रहे हैं। और मैं, जिसने अपने शुद्ध कर्म के प्रभाव से इंद्र का परम दुर्लभ सिंहासन प्राप्त किया था, तुझे मंत्र तुझ मंत्रज्ञ पुत्र के द्वारा गया में पिंड दान करने से हम तीनों ही बलात् मुक्त हो गए। एक बार गया जाना और एक बार वहां पितरों को पिंड देना भी दुर्लभ है। फिर नित्य वहीं रहने का अवसर मिले, इसके लिए तो कहना ही क्या है। देश काल के प्रमाणानुसार कहीं कहीं मृत्यु काल से 1 वर्ष बीतने के बाद अपने भाई बंधु पतित पुरुषों के लिए गया कूप में दान करते हैं। एक समय किसी प्रेत राज ने एक वैश्य से अपनी मुक्ति के लिए अनुरोध करते हुए कहा, तुम गया तीर्थ का दर्शन करके स्नान कर लेना और पवित्र होकर मेरा नाम ले मेरे लिए पिंडदान करना। वहां पिंड देने से मैं अनायास ही प्रेत भाव से मुक्त हो संपूर्ण दाताओं को प्राप्त करने होने वाले शुभ लोकों में चला जाऊंगा। वैश्य से ऐसा कहकर अनुयायियों सहित प्रेतराज ने एकांत में विधि पूर्वक अपने नाम आदि अच्छी तरह बताए। वैश्य धनोपार्जन करके परम उत्तम गया तीर्थ नामक तीर्थ में गया। उस महाबुद्धि वैश्य ने वहां पहले अपने पितरों को पिंड आदि देकर फिर सब प्रेतों के लिए क्रमशः पिंडदान और धन दान किया। उसने अपने पितरों तथा अन्य कुटुंबी जनों के लिए भी पिंडदान किया था। वैश्य द्वारा इस प्रकार पिंड दिए जाने पर वे सभी प्रेत प्रेत भाव से छूटकर द्विजत्व को प्राप्त हो ब्रह्मलोक में चले गए। गया में गए किए हुए श्राद्ध जप होम और तप अक्षय होते हैं। यदि पिता की स्याह तिथि को पुत्रों द्वारा ये कर्म किए जाएं तो वे मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। पितृगण नरक के भय से पीड़ित हो पुत्र की अभिलाषा करते हैं और सोचते हैं, जो कोई पुत्र गया जाएगा वह हमें तार देगा। गया में धर्म पृष्ठ ब्रह्म सभा गया शीर्ष तथा अक्षय वट के समीप पितरों के लिए जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। ब्रह्मारण्य, धर्म पुरुष और धर्म कारण्य, धेनुकारण्य, इनका दर्शन करके वहां पितरों की पूजा करने से मनुष्य अपनी 20 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। महान कल्प पर्यंत किया हुआ पाप गया में पहुंचने पर नष्ट हो जाता है। गो तीर्थ और घृत घृतवट तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध दान महान फल देने वाला होता है। वहां सब मनुष्य मतंग के आश्रम का दर्शन करते हैं और सब लोगों के समक्ष धर्म सर्वस्व धर्म सर्वस्व ही घोषणा करते हैं। धर्म सर्वस्व ही की घोषणा करते हैं। वहां पवित्र पंकजवन नामक तीर्थ है जो पुण्यात्मा पुरुषों के से सेवित है। जिसमें पिंडदान किया जाता है वह सबके लिए दर्शनीय तीर्थ है। तृतीया तीर्थ, पाद तीर्थ, निश्रा मंडल तीर्थ, महाहर्द तथा कौशिकी तीर्थ, इन सब में किया हुआ श्राद्ध महान फल देने वाला होता है। मुंड पृष्ठ में परम बुद्धिमान महादेव जी ने अपना पैर दे रखा है। अन्य तीर्थों में अनेक 100 वर्षों तक जो दुष्कर तपस्या की जाती है उसके समान फल यहाँ थोड़े ही समय में तीर्थ सेवन से प्राप्त हो जाता है। धर्म परायण मनुष्य इस तीर्थ में आकर अपनी समस्त पाप राशि को तत्काल दूर कर देता है। ठीक इस उसी तरह जैसे सांप पुरानी केचुल को त्याग देता है, वही मुंड पृष्ठ तीर्थ के उत्तर भाग में
कनक नंदा नाम से विख्यात तीर्थ है, जहाँ ब्रह्म ऋषि गण निवास करते हैं। वहां स्नान करके मनुष्य अपने शरीर के साथ स्वर्ग लोक को जाते हैं। वहां किया हुआ श्राद्ध दान सदा अक्षय हुआ हो कहा गया है। सुलोचने वहां निशिरा में 3 दिन तक स्नान करके मानसरोवर में नहाकर श्राद्ध करें। उत्तर मान में जाकर मनुष्य परम उत्तम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो अपनी शक्ति और बल के अनुसार वहां श्राद्ध करता है, वह दिव्य भोगों और मोक्ष के संपूर्ण उपायों को प्राप्त कर लेता है। तदंतर ब्रह्म सरोवर तीर्थ में जाएं, जो ब्रह्मयुक्त से सुशोभित है। वहां श्राद्ध करने से मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। सुबह के तदंतर लोक विख्यात धेनुक तीर्थ में जाए, वहां एक रात रहकर तिलमयी धेनु का दान करे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो निश्चय ही चंद्रलोक में जाता है। तत्पश्चात परम बुद्धिमान महादेव जी के घृतवट नामक स्थान को जाए, वहां भगवान शंकर के समीप जाकर अपने अंगों में भस्म लगावे। देवी ऐसा करने से ब्राह्मणों को तो बाहर 12 वर्षों तक किए जाने वाले व्रत का पुण्य प्राप्त होता है और अन्य वर्ण के लोगों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात उदयगिरी पर्वत पर जाए, जहाँ दिव्य संगीत की ध्वनि गूंजती रहती है। वहां सावित्री देवी का परम पुण्यदायक पद्म चिन्ह दृष्टि गोचर होता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण वहां संध्या उपासना करे। इससे 12 वर्षों तक संध्या उपासना करने का फल प्राप्त होता है। विधि नंदिनी वहीं योनि द्वार है, जहाँ वहां जाने से मनुष्य योनि संकट में से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में गया तीर्थ में निवास करता है, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। सुबह तदंतर महान फलदायक धर्म पृष्ठ नामक तीर्थ है, तीर्थ में जाए, जहाँ पितृलोक का पालन करने वाले साक्षात धर्मराज विराजमान हैं। वहां जाने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। तदंतर मनुष्य परम उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाए, वहां ब्रह्मा जी के समीप जाने से राजसु यज्ञ का फल मिलता है। तदंतर फाल्गुनी तीर्थ में जाए, वहां प्रचुर फल मूल से संपन्न और विख्यात है। वहीं कौशिकी नदी है, जहां किया हुआ श्राद्ध अक्षय माना गया है। वहां से उस पर्वत पर जाए, जो परम पुण्यात्मा धर्मज्ञ राज ऋषि गय के द्वारा सुरक्षित रहा है। वहीं गय शीर नाम का सरोवर है, जहाँ पुण्य सलीला महानदी विद्यमान है। ऋषियों से सेवित परम पुण्यमय ब्रह्म सरोवर नामक तीर्थ भी वही है, जहाँ भगवान अगस्त विवस्वत यम से मिले थे और जहाँ सनातन धर्मराज निरंतर निवास करते हैं। वहाँ सब सरिताओं का उद्गम दिखाई देता है और पिनाक पाणी महादेव वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोक विख्यात अक्षय वट भी वही है। पूर्व काल में यजमान राजा गय ने वहाँ यज्ञ किया था। वहां प्रकट हुई सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा गय के यज्ञों में सुरक्षित थी। मुंड पृष्ठ गया रेवत देवगिरी तृतीया क्रोंच पाद, इन सब का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। शिव नदी में शिवकर का, गया में गदाधर का और सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। काशी में विशालाक्षी, प्रयाग में ललिता देवी, गया में मंगला देवी तथा कृत शोच तीर्थ में सोहिन का देवी का दर्शन करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। गया में रहकर
मनुष्य जो कुछ दान करता है वह सब अक्षय होता है। उसके उत्तम उसके उत्तम कर्म से पितृ प्रसन्न होते हैं। पुत्र गया में स्थित होकर जो अन्न दान करता है, उसी से पितृ अपने को पुत्रवान मानते हैं। धर्म सर्वस्व की घोषणा करते हैं। अग्नि पुराण में धर्म सर्वस्व की घोषणा का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। मतंग वापी में स्नान करके श्राद्ध करता पुरुष वहां पिंडदान करे और मतंगेश्वर को, जो सुसिद्धों के अधीश्वर हैं, नमस्कार करके इस प्रकार कहे, सब देवता प्रमाण देने वाले और समस्त लोकपाल भी साक्षी रहें, मैंने इस मतंग तीर्थ में आकर पितरों का उद्धार किया है। गया में प्रथम और द्वितीय दिन के कृत्य का वर्णन, प्रेतशिला आदि तीर्थों में पिंडदान आदि की विधि और उन तीर्थों की महिमा। रोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं प्रेतशिला का पवित्र महात्म्य बतलाता हूँ, जहाँ पिंडदान करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। प्रभासात्री ने शिला के चरण प्रांत को आच्छादित कर रखा है। मुनियों से संतुष्ट हुए प्रभास शिला के अंगुष्ठ भाग से प्रकट हुए। अंगुष्ठ भाग में ही भगवान शंकर स्थित हैं, इसीलिए वे प्रभासेश कहे गए हैं। शिला के अंगुष्ठ का जो एक देश है, उसी में प्रभासेश की स्थिति है और वहीं प्रेतशिला की स्थिति है। वहां पिंडदान करने से मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, इसीलिए उसका नाम प्रेतशिला है। महानदी तथा प्रभासात्री के संगम में स्नान करने वाला पुरुष साक्षात वामदेव शिव स्वरूप हो जाता है, इसीलिए उक्त संगम को वाम तीर्थ कहा गया है। देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान श्री राम ने जब महानदी में स्नान किया, तभी से वहां संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाला राम तीर्थ प्रकट हुआ। मनुष्य अपने सहस्त्रों जन्मों में जो पाप राशि संग्रह करते हैं, वह सब राम तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य राम राम महाबाहो देवा नाम भयंकर त्वाम नमस्ये तो देवेश मम नश्यतु पातकम। महाबाहु राम, देवताओं को अभय देने वाले श्री राम, आपको नमस्कार करता हूँ। देवेश, मेरा पातक नष्ट हो जाए। इस मंत्र द्वारा राम तीर्थ में स्नान करके श्राद्ध एवं पिंडदान करता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रभासेश्वर को नमस्कार करके भासमान शिव के समीप जाना चाहिए और उन भगवान शिव को नमस्कार करके यमराज को बलि दें और इस प्रकार कहें, देवेश, आप ही जल हैं तथा आप ही ज्योतियों के अधिपति हैं। आप मेरे मन वचन शरीर और क्रिया द्वारा उत्पन्न हुए समस्त पापों का शीघ्र नाश कीजिए। शिला के जघन प्रदेश को यमराज ने दबा रखा है। धर्मराज ने पर्वत से कहा, न गच्छ, गमन न करो, हिलो डिलो मत। इसीलिए पर्वतों को नग कहते हैं। यमराज को बलि देने के पश्चात उनके दो कुत्तों को भी अन्न की बलि या पिंड देना चाहिए। इस प्रकार उस समय इस प्रकार कहें, वेवस्वत कुल में उत्पन्न जो दो शाम और सबल नाम वाले कुत्ते हैं, उनके लिए मैं पिंड दूंगा। ये दोनों हिंसा न करें। तत्पश्चात प्रेतशिला आदि तीर्थ में घृत युक्त चरु के द्वारा पिंड बनावें और पितरों का आवाहन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके लिए पिंड दें। प्रेतशिला पर पवित्र चित्त को हो, जनेऊ को अपसवय
करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए पितरों का ध्यान एवं स्मरण करें। कव्यवाहक, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बहिर्शद और सोमपा ये सब पितृ देवता हैं। हे महाभाग पितृ देवताओं, आप यहाँ पधारें और आपके द्वारा सुरक्षित मेरे पितृ एवं मेरे कुल में उत्पन्न हुए जो भाई बंधु हों वे भी यहाँ आवें। मैं उन सब को पिंड देने के लिए इस गया तीर्थ में आया हूँ। वे सब के सब इस श्राद्ध दान से अक्षय तृप्ति लाभ करें। तत्पश्चात आचमन करके पंचांग न्यास पूर्वक यत्र यत्रतः प्राणायाम करें। फिर देश काल आदि का उच्चारण करके अस्मत् पितृणाम पुनरावृत्ति रहित ब्रह्म लोक प्राप्ति हेतुवे गया श्राद्ध महम करिछे। अपने पितरों को पुनरावृत्ति रहित ब्रह्म लोक की प्राप्ति करने कराने के लिए मैं गया श्राद्ध करूंगा। ऐसा संकल्प करके शास्त्रोक्त कर्म से विधि पूर्वक श्राद्ध करें। पहले श्राद्ध के स्थान को पृथक पृथक पंचगव्य से सींचकर पितरों का आवाहन पूजन करें। तत्पश्चात मंत्रों द्वारा पिंड दान करें। पहले सपिंड पितरों को श्राद्ध का पिंड देकर उनके दक्षिण भाग में कुश बिछाकर उनके लिए एक बार तिल और जल की अंजलि दें। अंजलि में तिल और जल लेकर यत्न पूर्वक पितृतीर्थ से उनके लिए अंजलि देनी चाहिए। फिर एक मुट्ठी सत्तू से अक्षय पिंड दें। पिंड द्रव्यों में तिल, घी, दही और मधु आदि मिलाना चाहिए। संबंधियों का तिल आदि के द्वारा कुशों पर आवाहन करना चाहिए। श्राद्ध में माता पितामही और प्रपितामही के लिए जो 3 मंत्र वाक्य बोले जाते हैं उनमें यथास्थान स्त्रीलिंग का उच्चारण करना चाहिए। संबंधियों के लिए भी पूर्वत पितरों का आवाहन करते हुए पहले की ही भांति पिंड दें। अपने गोत्र में या पराय गोत्र में पति पत्नी के लिए पिंड देते समय यदि पृथक पृथक श्राद्ध पिंडदान और तर्पण नहीं किया गया तो वह व्यर्थ है। पिंड मात्र में तिल देकर उसे शुभ जल से भर दे और मंत्र पाठ पूर्वक उस जल से प्रदक्षिण क्रम से उन सब पिंडों को 3 बार सींचे। तत्पश्चात प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करे। तदंतर पितरों का विसर्जन करके आचमन करने के पश्चात साक्षी देवताओं को सुना दे। मोहिनी, सब स्थानों में इसी प्रकार पिंडदान करना चाहिए। गया में पिंडदान के लिए समय एवं मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। मल मास हो, जन्मदिन हो, गुरु और शुक्र अस्त हो अथवा बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो तो भी गया श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। सन्यासी गया में जाकर दंड दिखावे पिंडदान न करे। वह विष्णु पद में दंड रखकर पितरों सहित मुक्त हो जाता है। गया में खीर, सत्तू, आटा, चरु अथवा चावल आदि से भी पिंडदान किया जाता है। सुबह गया जी का दर्शन करके महापापी और पातकी भी पवित्र एवं श्राद्ध कर्म का अधिकारी हो जाता है और श्राद्ध करने पर वह ब्रह्म लोक का भागी होता है। फल्गु फल्गु तीर्थ में श्राद्ध करने वाला मनुष्य जिस फल को पाता है उसे जो 1 लाख अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करता है वह भी नहीं पाता। मनुष्य को गया में जाकर अवश्य पिंड दान करना चाहिए। वहां के पिंड पितरों को अत्यंत प्रिय हैं। इस कार्य में न तो विलंब करना चाहिए और न विघ्न डालना चाहिए। श्राद्ध कर्ताओं को गया में इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पिता, पितामह, प्रपितामह, माता
पितामही, प्रपितामही, मातामह, मातामह के पिता, प्रपिता, प्रमातामह आदि अर्थात वृद्ध, प्रमातामह, मातामही, प्रमातामही और वृद्ध प्रमातामही, इन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंड दान अक्षय होकर प्राप्त हो। मेरे कुल में जो मरे और जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है, उन मेरे कुल में जो मरे हैं, जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड देता हूँ। मेरे भाई बंधुओं के कुल में जो लोग मरे हैं और जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड देता हूँ। जो फांसी पर लटक कर मरे हैं, जहर खाने या शस्त्रों के आघात से जिनकी मृत्यु हुई है और जो आत्मघाती हैं, उनके लिए मैं पिंड देता हूँ। जो यमदूतों के अधीन होकर सब नरकों में यातनाएं भोगते हैं, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड दान देता हूँ। जो पशु योनि में पड़े हैं, पक्षी, कीट एवं सर्प का शरीर धारण कर चुके हैं, अथवा जो वृक्षों की योनि में स्थित है, उन सब के लिए मैं यह पिंड देता हूँ। भूलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर स्थित जो पितृ और भाई बंधु आदि हैं, तथा संस्कारहीन अवस्था में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए मैं पिंड देता हूँ। जो मेरे भाई बंधु हों अथवा न हों, या दूसरे जन्म में मेरे भाई बंधु रहे हों, उन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंड अक्षय होकर मिले। जो मेरे पिता के कुल में मरे हैं, जो माता के कुल में मरे हैं, जो गुरु, ससुर तथा बंधु बांधवों के कुल में मरे हैं, और एवं उनके सिवाय जो दूसरे भाई बंधु मृत्यु को प्राप्त हुए हों, मेरे कुल में जिनका पिंडदान कर्म नहीं हुआ हो, जो स्त्री पुत्र से रहित है, जिनके श्राद्ध कर्म का लोप हो गया है, जो जन्म से अंधे और पंगु रहे हैं, जो विकृत रूप वाले या कच्चे गर्भ की दशा में मरे हैं, मेरे कुल में मरे हुए जो लोग मेरे परिचित या अपरिचित हों, उन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंड अक्षय भाव से प्राप्त हो। ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता साक्षी रहें। मैंने गया में आकर पितरों का उद्धार किया है। देव गदाधर, मैं पितृ कार्य श्राद्ध के लिए गया में आया हूँ। भगवान आप ही इस बात के साक्षी हैं, मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। दूसरे दिन पवित्र होकर प्रेत पर्वत पर जाए और वहां ब्रह्म कुंड में स्नान करके विद्वान पुरुष देवता आदि का तर्पण करे। फिर पवित्र होकर प्रेत पर्वत पर पितरों का आवाहन करे और पूर्वत संकल्प करके पिंड दे। परम उत्तम पितृ देवताओं की उनके नाम मंत्रों द्वारा भली भांति पूजा करके उनके लिए पिंड दान करे। मनुष्य पितृ कर्म में जितने तिल ग्रहण करता है, उतने ही असुर भयभीत होकर इस प्रकार भागते हैं, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाते हैं। मोहिनी, उस प्रेत पर्वत पर पूर्वत सब कार्य करें, तत्पश्चात वहां तिल मिश्रित सत्तू दे और इस प्रकार प्रार्थना करें। ये केचित प्रत्य प्रेत रूपेण व्रतन्ते पितरो मम, ते सर्वे तृप्ति मायान्तु सुक्तु भिस्मिल मिश्रितः। जो कोई मेरे पितृ प्रेत रूप में विद्यमान हैं, वे सब इन तिल मिश्रित सत्तुओं के दान से तृप्ति लाभ करें। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ भी चराचर जगत है, वह मेरे दिए हुए पिंड से पूर्णतः तृप्त हो जाए। सबके सबसे पहले 5 तीर्थों में तथा उत्तर मानस में श्राद्ध करने की विधि है। हाथ में कुछ लेकर आचमन करके
कुश युक्त जल से अपना मस्तक सींचे और उत्तर मानस में जाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, मैं उत्तर मानस में आत्मशुद्धि, सूर्य आदि लोकों की प्राप्ति तथा पितरों की मुक्ति के लिए स्नान करता हूँ। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं आदि का तर्पण करे और अंत में किस प्रकार कहे। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत समस्त जगत, देवता, ऋषि, दिव्य पितर, मनुष्य, पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामह और प्रमातामह आदि सब लोग तृप्त हो जाएं। अपनी शाखा के ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार पिंडदान सहित श्राद्ध करना चाहिए। अष्टाक्षा अष्ट का श्राद्ध, अभ्युदयिक श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा शाह तिथि को किए जाने वाले एकोदिष्ट श्राद्ध में माता के लिए पृथक श्राद्ध करना चाहिए और अन्यत्र पिता पति के साथ ही संयुक्त रूप से उसके लिए श्राद्ध करना उचित है। तदंतर ओम नमोस्ते भावने भत्रे सोम भौम यज्ञ रूपिणे जीव भार्ग वैष्णेश्वर राहु केतु स्वरूपिणे सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु तथा केतु, ये सब जिनके स्वरूप हैं, सबका भरण पोषण करने वाले इन उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस मंत्र से भगवान सूर्य को नमस्कार करके उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष अपने पितरों को सूर्य लोक में पहुंचा देता है। मानसरोवर पूर्वोक्त प्रेत पर्वत आदि से वहां उत्तर में स्थित है, इसीलिए इसे उत्तर मानस कहते हैं। उत्तर मानस से मौन होकर दक्षिण मानस की यात्रा करनी चाहिए। उत्तर मानस से उत्तर दिशा में उदीची नामक तीर्थ है, जो पितरों को मोक्ष देने वाला है। उदीची और मुंड पृष्ठ के मध्य भाग में देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों को तृप्त करने वाला कनखल तीर्थ है, जो पितरों को उत्तम गति देने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य बुकनक की भांति प्रकाशित होता है और अत्यंत पवित्र हो जाता है। इसीलिए वह परम उत्तम तीर्थ लोक में कनखल नाम से विख्यात है। कनखल से दक्षिण भाग में दक्षिण मानस तीर्थ है। दक्षिण मानस में 3 तीर्थ बताए गए हैं। उन सब में विधि पूर्वक स्नान करके पृथक पृथक श्राद्ध करना चाहिए। स्नान के समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। भगवान दिवाकर, मैं ब्रह्म हत्या आदि पापों से समुदाय का नाश करने और मोक्ष पाने के लिए यहाँ दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान करता हूँ। यहाँ स्नान पूजन आदि करके पिंड सहित श्राद्ध करे और अंत में पुनः भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए निम्नांकित वाक्य कहे। मैं पितरों की तृप्ति तथा उद्धार के लिए और पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य आदि आयु तथा आरोग्य की वृद्धि के लिए भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मौन भाव से सूर्य का दर्शन और पूजन करके नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण करें। कव्याद, अनल आदि जो पितरों के देवता हैं, वे मेरे पितरों के साथ तृप्त होकर स्वधा का उपभोग करें। वहां से सब तीर्थों में परम उत्तम फाल्गु तीर्थ को जाए। वहां श्राद्ध करने से सदा पितरों की तथा श्राद्धकर्ता की भी मुक्ति होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु स्वयं फल्गु रूप से प्रकट हुए थे। दक्षिणाग्नि में ब्रह्मा जी के द्वारा जो होम किया गया, निश्चय ही उसी से फल्गु तीर्थ का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें स्नान आदि करने से घर की लक्ष्मी फलती फूलती है। गो, कामधेनु
होकर मनोवांछित फल देती है तथा वहां का जल और भूतल भी मनोवांछित फल देता है। सृष्टि के अंतर्गत फल्गु तीर्थ कभी निष्फल नहीं होता। समस्त लोकों में जो संपूर्ण तीर्थ है वे सब फल्गु तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा जी भगवान विष्णु का चरणोदक है और फाल्गुन रूप में साक्षात भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए हैं। वे स्वयं ही द्रव्य जल रूप में विराजमान है, अतः फल्गु तीर्थ को गंगा से अधिक माना गया है। फल्गु के जल में स्नान करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसमें स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ही जिसके जल हैं उस फल्गु तीर्थ में आज मैं स्नान करता हूँ। इसका उद्देश्य यह है कि पितरों को विष्णु लोक की और मुझे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो। फल्गु तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार तर्पण एवं पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करे। तत्पश्चात शिवलिंग रूप में स्थित ब्रह्मा जी को नमस्कार करे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सघो जात इन 5 नामों से प्रसिद्ध कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। इस मंत्र से पितामह को नमस्कार करके उनकी पूजा करनी चाहिए। फल्गु तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन और उनको नमस्कार करे तो वह पितरों सहित अपने आप को वैकुंठ धाम में ले जाता है। भगवान गदाधर को नमस्कार करते समय निम्नांकित मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम नमो वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय च, प्रद्युमन प्रद्युमाय, निरूधाय, श्रीधराय च विष्णुवे। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इन 4 व्यूहों वाले सर्वव्यापी भगवान श्रीधर को नमस्कार है। 5 तीर्थों में स्नान करके मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। जो भगवान गदाधर को 5 तीर्थों में जल से स्नान कराकर उन्हें पुष्प और वस्त्र आदि से सुशोभित नहीं करता, उसका किया हुआ श्राद्ध व्यर्थ होता है। नागकूट, घृतकूट, घ्रधर कूट भगवान विष्णु तथा उत्तर मानस इन चारों के मध्य का भाग गया शीर कहलाता है। इसी को फल्गु तीर्थ कहते हैं। मुंड पृष्ठ पर्वत के नीचे परम उत्तम फल्गु तीर्थ है। उसमें श्राद्ध आदि करने से सब पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य गया शीर तीर्थ में शमी पत्र के बराबर भी पिंड दान करता है तो वह जिसके नाम से पिंड देता है उसे सनातन ब्रह्म पद को पहुंचा देता है। जो भगवान विष्णु अव्यक्त रूप होते हुए भी मुंड पृष्ठ पर्वत तथा फल्गु आदि तीर्थों के रूप में सबके सामने अभिव्यक्त हैं, उन भगवान गदाधर को मैं नमस्कार करता हूँ। शिला पर्वत तथा फल्गु आदि रूप में अव्यक्त भाव से स्थित हुए भगवान श्री हरि आदि गदाधर रूप से सबके समक्ष प्रकट हुए हैं। तदंतर धर्मारण्य तीर्थ को जाए जहाँ साक्षात धर्म विराजमान है। वहां मतंग वापी में स्नान करके तर्पण और श्राद्ध करे। फिर मतंगेश्वर के समीप जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। सब देवताओं और भगवान शंकर प्रमाणभूत हैं। सब देवता और भगवान शंकर प्रमाणभूत हैं तथा समस्त लोकपाल भी साक्षी हैं। मैंने इस मतंग तीर्थ में आकर पितरों का उद्धार किया है, उनका ऋण चुकाया है। पहले ब्रह्म तीर्थ में फिर ब्रह्मकूप में श्राद्ध आदि करे। कूप और यूप के मध्य भाग में श्राद्ध करने वाला पुरुष पितरों का उद्धार कर देता है। धर्मेश्वर
धर्म को नमस्कार करके महाबोधि वृक्ष को प्रणाम करे। मोहिनी, यह दूसरे दिन का कृत्य मैंने तुम्हें बताया है। स्नान, तर्पण, पिंडदान, पूजन और नमस्कार आदि के साथ किया हुआ श्राद्ध कर्म पितरों को सुख देने वाला होता है। गया में तीसरे और चौथे दिन का कृत्य ब्रह्म तीर्थ तथा विष्णु पद आदि की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी, अब मैं तुम्हें गया जी में तीसरे दिन का कृत्य बतलाता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। उसका श्रवण गया सेवन का फल देने वाला है। ब्रह्मसर में स्नान करके पिंड सहित श्राद्ध करना चाहिए। स्नान के समय इस प्रकार कहे, मैं तीनों ऋणों से मुक्ति पाने, श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान करने तथा अभिष्ट मनोरथों की सिद्धि के लिए इस तीर्थ में स्नान करता हूँ। ब्रह्मकूप और ब्रह्मयूप के मध्य भाग में स्नान, तर्पण एवं श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों का उद्धार कर देता है। स्नान करके ब्रह्मयूप नाम से प्रसिद्ध जो ऊंचा यूप है, वहां श्राद्ध करे। ब्रह्मसर में श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। गोप्रचा गो गोप्र गोप्र प्रचार गोपचार तीर्थ गोप्रचार तीर्थ के समीप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए हुए आम्र वृक्ष हैं, जो उनको सींचने मात्र से पितृगण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आम्र वृक्ष को सींचते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। ब्रह्मसर में प्रकट हुए आम्र वृक्ष सर्वदेवमय हैं। वह सर्वव्यापी भगवान विष्णु का स्वरूप है। मैं पितरों की तृप्ति के लिए उनको अभिषेक करता हूँ, उसका अभिषेक करता हूँ। एक मुनि हाथ में जल से भरा हुआ घड़ा और कुश का अग्रभाग लेकर आम की जड़ में पानी दे रहे थे। उन्होंने आम को भी सींचा और पितरों को भी तृप्त किया। उनकी एक ही क्रिया दो प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हुई। ब्रह्मयूप की परिक्रमा करके मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता है। निम्नांकित मंत्र से ब्रह्मा जी को नमस्कार करना चाहिए। ओम नमो ब्रह्मणाय जाय जगज जग जन्मादि कारिणे भक्तानां च पितॄणां च तारकाय नमो नमः। जगत की सृष्टि, पालन आदि करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप अजन्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार है। भक्तों और पितरों के उद्धारक पितामह को बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से इंद्रिय संयम पूर्वक यमराज के लिए बलि दे। यमराज और धर्मराज दोनों सुस्थिर प्रयोजन वाले हैं। मैं पितरों की मुक्ति के लिए उन दोनों को बलि अर्पित करता हूँ। मोहिनी, इसके बाद द्वौ श्वानो शाम शाम श्यामश बलो इत्यादि पूर्वोक्त मंत्र से कुत्तों के लिए बलि देकर नीचे लिखे मंत्र द्वारा संयम पूर्वक काक बलि अर्पण करे। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, वायव्य कोण तथा नेतृत्व कोण में कौवे भूमि पर मेरे दिए हुए इस पिंड को प्राप्त करें। तत्पश्चात हाथ में कुश लेकर ब्रह्म तीर्थ में स्नान करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष तीसरे दिन का नियम समाप्त करके भगवान गदाधर को नमस्कार करे और ब्रह्मचर्य पालन करता रहे। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान आदि कार्य करे। फिर गया शीर में पद पर पिंडदान सहित श्राद्ध करे। वहां फाल्गु तीर्थ में साक्षात गया शीर का निवास है। क्रोंच पाद से लेकर फल्गु तीर्थ तक साक्षात गया शीर है। गया शीर पर वृक्ष, पर्वत आदि भी हैं, किंतु वह साक्षात रूप से फाल्गु तीर्थ स्वरूप है। फाल्गु तीर्थ गयासुर का मुख है, अतः वहां
स्नान करके श्राद्ध करना चाहिए। आदि देव भगवान गदाधर व्यक्त और अव्यक्त रूप का आश्रय ले पितरों की मुक्ति के लिए विष्णु पद आदि के रूप में विद्यमान है। वहाँ जो दिव्य विष्णु पद है वह दर्शन मात्र से पाप का नाश करने वाला है। स्पर्श और पूजन करने पर वह पितरों को मोक्ष देने वाला है। विष्णु पद में पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य अपनी सहस्त्र पीढ़ियों का उद्धार करके उन्हें विष्णु लोक पहुंचा देता है। रुद्रपद अथवा शुभ ब्रह्म पद में श्राद्ध करके पुरुष अपने ही साथ अपनी 100 पीढ़ियों को शिवधाम में पहुंचा देता है। दक्षिणाग्नि पद में श्राद्ध करने वाला वाजपेयी यज्ञ का और ग्रहपत्य पद में श्राद्ध करने वाला राजसु यज्ञ का फल प्राप्त पाता है। चंद्र पद में श्राद्ध करके अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सत्य पद में श्राद्ध करने से ज्योतिषोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अवस्थ्य पद में श्राद्ध करने वाला चंद्र लोक को जाता है और इंद्र पद में श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरों को इंद्रलोक पहुंचा देता है। दूसरे दूसरे देवताओं के जो पद हैं उनके श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों को ब्रह्म लोक में पहुंचा देता है। सब में कश्यप पद श्रेष्ठ है। विष्णु पद, रुद्र पद तथा ब्रह्म पद को भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मोहिनी आरंभ और समाप्ति के दिन में इनमें से किसी एक पद पर श्राद्ध करना श्राद्धकर्ता के लिए भी श्रेयस्कर होता है। पूर्व काल में भीष्म जी ने विष्णु पद पर श्राद्ध करते समय अपने पितरों का आवाहन करके विधि पूर्वक श्राद्ध किया और जब वे पिंडदान के लिए उद्धत हुए उस समय गया शीर में उनके पिता शांतनु के दोनों हाथ सामने निकल आए, परंतु भीष्म ने भूमि पर ही पिंड दिया क्योंकि शास्त्र में हाथ पर पिंड देने का अधिकार नहीं दिया गया है। भीष्म के इस व्यवहार से संतुष्ट होकर शांतनु बोले, बेटा तुम शास्त्रीय सिद्धांत पर दृढ़ता पूर्वक डटे हुए हो, अतः त्रिकालदर्शी हो और अंत में तुम्हें भगवान विष्णु की प्राप्ति हो। साथ ही जब तुम्हारी इच्छा हो तभी मृत्यु तुम्हारा स्पर्श करे। ऐसा कहकर शांतनु मुक्त हो गए। भगवान श्री राम रमणीय रुद्र पद में आकर जब पिंडदान करने को उद्धत हुए उस समय पिता दशरथ स्वर्ग से हाथ फैलाए हुए वहां आए, किंतु श्री राम ने उनके हाथ में पिंड नहीं दिया। शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए इसीलिए उन्होंने रुद्रपद पर ही उस पिंड को रखा। तब दशरथ जी ने श्री राम से कहा, पुत्र तुमने मुझे तार दिया, रुद्रपद पर पिंड देने से मुझे रुद्रलोक की प्राप्ति हुई। तुम चीर काल तक राज्य का शासन, अपनी प्रजा का पालन तथा दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने विष्णु लोक को जाओगे। तुम्हारे साथ अयोध्या के सब लोग कीड़े मकोड़ों वैकुंठ धाम में जाएंगे। श्री राम से ऐसा कहकर राजा दशरथ परम उत्तम रुद्रलोक में चले गए। कंकेश, केदार, नारसिंह और वामन इनकी रथ मार्ग में पूजा करके मनुष्य अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। जो गया शीर में जिनके नाम से पिंड देते हैं उनके वे पित्र आदि यदि नरक में हो तो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में हो तो मोक्ष लाभ करते हैं। जो गया शीर में कंदमूल फल आदि के द्वारा शमी पत्र के बराबर ही पिंड देता है वह अपने पितरों को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। वहां जहां विष्णु
आदि के पद दिखाई देते हैं, वहां उनके लिए, उनके आगे जिनके पद पर श्राद्ध किया जाता है, उन्हीं के लोकों में मनुष्य अपने पितरों को भेजता है। इन पदों के द्वारा सर्वत्र मुंड पृष्ठ पर्वत ही लक्षित होता है। वहां पूजित होने वाला पितृ ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। एक मुनि मुंड पृष्ठ में क्रोंच रूप से तपस्या करते थे। उनके चरणों का चिन्ह जहाँ लक्षित होता है, वह क्रोंच पद माना गया। भगवान विष्णु आदि के पद यहाँ लिंग रूप में स्थित हैं। देवता आदि का तर्पण करके रुद्र पद के से प्रारंभ करके श्राद्ध करना चाहिए। मोहिनी, यह चौथे दिन का कृत्य बताया गया है। इसे करके मनुष्य पवित्र एवं श्राद्ध कर्म का अधिकारी होता है और श्राद्ध करने पर वह ब्रह्मलोक का भागी होता है। शिला पर स्थित तीर्थों में स्नान और तर्पण करके जिनके लिए पिंडदान पूर्वक श्राद्ध किया जाता है, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और जहाँ कुल पर्यंत सनातन निवास करते हैं। गया में पांचवें दिन का कृत्य। गया के विभिन्न तीर्थों की पृथक पृथक महिमा। रोहित वसु कहते हैं, मोहिनी, पांचवें दिन मनुष्य गदालोल तीर्थ में पूर्वक स्नान आदि करके अक्षय वट के समीप पिंड दान पूर्वक श्राद्ध करे। वहां श्राद्ध आदि करके वह अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। वहां ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनकी पूजा करे। अक्षय वट के निकट श्राद्ध करके एकाग्र चित्त हो वटेश्वर का दर्शन, नमस्कार तथा पूजन करे। ऐसा करने से श्राद्ध करता पुरुष अपने पितरों को अक्षय तथा सनातन ब्रह्मलोक में भेज देता है। गदालोल तीर्थ में स्नान करते समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, जहाँ भगवान की गदा धोई गई है, उस गदालोल नामक श्रेष्ठ महातीर्थ में मैं आत्मशुद्धि अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति के लिए स्नान करता हूँ। जो बाल रूप धारण करके वट की शाखा के अग्रभाग पर एकांत स्थल में योग निद्रा के द्वारा शयन करते हैं, उन योगशाही श्री हरि को नमस्कार है। जो संसार की वृक्ष का उच्छेद करने के लिए शास्त्र रूप है, जो समस्त पापों का नाश तथा अक्षय ब्रह्म लोक नाश प्रदान करने वाले हैं, उन अक्षय वट स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। इसके बाद लिंग स्वरूप पितामह को नमस्कार करें। कलयुग में लोग प्राय शिव भक्त होते हैं, इसीलिए भगवान गदाधर जहाँ शिवलिंग रूप में प्रकट हुए हैं। प्रभु, आप पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता होने से प्रपितामह रूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस मंत्र से उन प्रपिता महादेव को नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरों को रुद्रलोक में पहुंचा देता है। हेती नाम से प्रसिद्ध एक असुर था। भगवान ने अपनी गदा से उस असुर के मस्तक के दो टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात जहां वह गदा धोई गई, वह गदालोल नाम से विख्यात श्रेष्ठ तीर्थ हो गया। हेती राक्षस ब्रह्मा जी का पुत्र था। उसने बड़ी अद्भुत तपस्या की। तपस्या से वरदायक ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके यह वर मांगा, मैं दैत्य आदि से, शस्त्र आदि से, नाना प्रकार से मनुष्यों से तथा विष्णु तथा और शिव आदि के चक्र और त्रिशूल आदि आयुधों द्वारा अवध्य और महान बलवान हूँ
तथास्तु कहकर देवता अंतर ध्यान हो गए। तब हेती ने देवताओं को जीत लिया और स्वयं इंद्र पद का उपभोग करने लगा। तब ब्रह्मा और शिव आदि देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और बोले, भगवान हेती का वध कीजिए। भगवान ने कहा, देवताओं, हित की हेती को तो समस्त सुर और असुर के लिए अवध्य है। तुम लोग मुझे कोई ब्रह्मा जी का अस्त्र दो, जिससे मैं हेती को मारूं। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान विष्णु को वह गदा दे दी और कहा, उपेंद्र, आप हेती को मार डालिए। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान ने वह गदा धारण की। फिर युद्ध से में गदाधर ने गदा से हेती को मारकर देवताओं को स्वर्गलोक लौटा दिया। तदंतर महानदी में स्थित गायत्री तीर्थ में उपवास पूर्वक स्नान करके गायत्री देवी के समक्ष संध्योपासना करें। वहां पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य अपने कुल को ब्राह्मणत्व की ओर ले जाता है। समुद्र तीर्थ में स्नान करके सावित्री देवी के समक्ष मध्याह्न काल की संध्योपासना संध्योपासना करके द्विज अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। तत्पश्चात प्राची सरस्वती में स्नान करके सरस्वती देवी के समक्ष सायंकालीन संध्या उपासना करके मनुष्य अपने कुल को सर्वज्ञता की प्राप्ति कराता है। वह अनेक जन्मों तक किए हुए संध्या संध्या संध्यालोप जनित पाप से सर्वथा शुद्ध हो जाता है। विशाला में लेली हान तीर्थ में, भरताश्रम में, पदांकित तीर्थ में, मुंड पृष्ठ में गदाधर के समीप, आकाश गंगा तीर्थ में तथा गिरिकर्ण आदि में श्राद्ध एवं पिंडदान करने वाला गोदा वेतरणी में स्नान करने वाला एवं देव नदी में, देव प्रचार में, मानस तीर्थ में, पद स्वरूप तीर्थों में, पुष्करणी में, गदालोल तीर्थ में, अमर तीर्थ में, कोटि तीर्थ में तथा रुक रुकमुंड रुकुम कुंड में पिंड देने वाला पुरुष अपने पितरों को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। सुलोचने मार्कंडेश्वर तथा कोटीश्वर को नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरों को तार देता है तथा पुण्यदायिनी पांडुशिला का दर्शन मात्र करने से मानव अपने नरक निवासी पितरों को भी पवित्र करके उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाता है। पांडुशिला के विषय में यह उद्गार प्रकट करके राजा पांडु अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त हुए थे। घृतकुल्या, मधुकुल्या, देविका और महानदी ये शिला में संगत होकर मधुस्रवा कही गई हैं। वहां स्नान करने से मानव 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। दशाश्वमेघ तीर्थ और हंस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करता स्वर्ग लोक में जाता है। मतंग पद में श्राद्ध करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक का निवासी होता है। ब्रह्मा जी ने विष्णु आदि के साथ शमी गर्भ में अग्नि का मंथन करके एक नूतन तीर्थ को उत्पन्न किया, जो मंथो कुंड के नाम से विख्यात है। वह पितरों को मुक्ति देने वाला तीर्थ है। वहां स्नान करके तर्पण और पिंडदान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। रामेश्वर और करकेश्वर को नमस्कार करके मानव अपने पितरों को स्वर्ग में भेज देता है। गया कूप में पिंडदान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भस्मकूट में भस्म स्नान करने से मनुष्य अपने पितरों का उद्धार कर देता है। निशिरा संगम से
संगम में स्नान करने वाले मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। राम पुष्करणी में श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। वशिष्ठ तीर्थ में वशिष्ठेश्वर को प्रणाम करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का भागी होता है। धेनुकारण्य में कामधेनु पदों पर स्नान करके पिंड देने वाला पुरुष वहां के देवता को नमस्कार करके पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। कर्दमाल तीर्थ में गया नाभि में और मुंड पृष्ठ के समीप स्नान करके श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। चंडी देवी को नमस्कार तथा फल्गु चंडीश नामक संगमेश्वर का पूजन करने से भी पूर्वोक्त फल की ही प्राप्ति होती है। गया गज, गया द्विज, गयादि गयादित्य, गायत्री, गदाधर गया और गयाशीर ये 6 प्रकार की गया मुक्ति देने वाली है। श्राद्ध करता जिस जिस तीर्थ में जाए वहीं जितेंद्रिय भाव से आदि गदाधर का ध्यान करके करते हुए ब्राह्मण के कथनानुसार श्राद्ध एवं पिंड दान करे। तदंतर भगवान जनार्दन का विधि पूर्वक पूजन करके दही और भात का उत्तम नैवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात पिंड दान करके भगवत प्रसाद से ही जीवन निर्वाह करे। दैत्य के भगवत्व प्रसाद से ही जीवन निर्वाह करे। दैत्य के मुंड पुष्ट पर वह शिला स्थित है, इसीलिए मुंड पृष्ठ नामक पर्वत पितरों को ब्रह्मलोक देने वाला है। श्री रामचंद्र जी के वन में जाने के बाद उनके भाई भरत उस पर्वत पर आए थे। उन्होंने पिता को पिंड आदि देकर वहां रामेश्वर की स्थापना की थी। जो एकाग्र चित्त होकर वहां स्नान करके रामेश्वर को तथा राम और सीता को नमस्कार करता है और श्राद्ध एवं पिंडदान देता है, वह धर्मात्मा अपने पितरों के साथ भगवान विष्णु के लोक में जाता है। शिला के दक्षिण हाथ में स्थापित मुंड पुष्ट तीर्थ के समीप श्राद्ध आदि करने से मनुष्य अपने समस्त पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचा देता है। कुंड ने सीतागिरी के दक्षिण पर्वत पर बड़ी भारी तपस्या की थी, अतः उनके नाम पर कुंड पृष्ठ तीर्थ विख्यात हुआ। पुण्यमय मतंग पद में पिंड देने वाला पुरुष अपने पितरों को स्वर्ग में पहुंचा देता है। शिला के बाएं हाथ में उदंतक गिरी की स्थापना हुई। यहाँ महात्मा अगस्त्य जी ने उद्याचल को ले आकर स्थापित किया था। वहां पिंड देने वाला पुरुष अपने पितरों को ब्रह्मलोक भेज देता है। अगस्त्य जी ने अपनी तपस्या के लिए वहां उदंतक नामक कुंड का निर्माण किया था। वहां ब्रह्मा जी अपनी देवी सावित्री और सनकादि कुमारों के साथ विराजमान है। हाहा हूहू आदि गंधर्वों ने वहां संगीत और वाद का आयोजन किया था। अगस्त्य तीर्थ में स्नान करके मध्यकाल में सावित्री की उपासना करने पर पुरुष कोटि जन्मों तक धनाढ्य तथा वेद वेता ब्राह्मण होता है। अगस्त्य पद में स्नान करके पिंड देने वाला पुरुष पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। जो मनुष्य ब्रह्म योनि में प्रवेश करके निकलता है वह योनि संकट से मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। गया कुमार को प्रणाम करके मनुष्य ब्रह्मत्व पाता है। सोम कुंड में स्नान आदि करने से वह पितरों को चंद्रलोक की प्राप्ति कराता है। काकशिला में कौओं के लिए दी हुई बलि क्षण भर में मोक्ष देने वाली है। स्वर्ग दारेश्वर को नमस्कार करके मनुष्य अपने पितरों को स्वर्ग से ब्रह्मलोक को भेज देता है। आकाश गंगा में पिंड देने वाला पुरुष स्वयं निर्मल होकर पितरों को
स्वर्ग लोक में भेज देता है। शिला के दाहिने हाथ में धर्मराज ने भस्मकूट धारण किया था, अतः वहां महादेव जी ने अपना वही नाम रखा है। मोहिनी, जहाँ भस्मकूट पर्वत है वहीं भस्म नामधारी महादेव शिव हैं। जहाँ वट है वहां वटेश्वर ब्रह्मा जी स्थित हैं। उनके सामने रुक्मणी कुंड है और पश्चिम में कपिला नदी है। नदी के तट पर कपिलेश्वर महादेव हैं। वहीं उमा और सोम की भेंट हुई थी। मनुष्य कपिला में स्नान करके कपिलेश्वर को प्रणाम एवं उनका पूजन करे। वहां श्राद्ध का दान करने वाला पुरुष स्वर्ग लोक का भागी होता है। महिषी कुंड पर मंगला गौरी का निवास है, जो पूजित होने पर पूर्ण सौभाग्य को देने वाली है। भस्मकूट में भगवान जनार्दन हैं। उनके हाथ में अपने या दूसरे के लिए बिना तिल के और स्वयं भाव से भी पिंड देने वाला पुरुष, जिनके लिए दधि मिश्रित पिंड देता है, वे सब विष्णु लोकगामी होते हैं। वहां पिंड देकर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जनार्दन, मैंने आपके मैंने आपके हाथ में यह पिंड दिया है। मेरे मरने पर आप गया श्राद्ध में मुझे पिंड दीजिएगा। जनार्दन, जिसके उद्देश्य से मैंने आपको पिंड दिया है, देव, उसके मरने पर आप गया शीर्ष में उसके लिए अवश्य पिंड दें। जनार्दन, आप पितृ स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पितरों के प्राण पात्र रूप नारायण, आपको नमस्कार है। आप सबकी मुक्ति के हेतुभूत हैं, आपको नमस्कार है। गया में साक्षात जनार्दन ही पितृ रूप से विद्यमान हैं। उन कमल नेत्र श्री हरि का दर्शन करके मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। तीनों ऋणों से मुक्त करने वाले लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। पितरों को मोक्ष देने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार कमल नयन भगवान जनार्दन का पूजन करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। पृथ्वी पर बायां घुटना गिराकर भगवान जनार्दन को नमस्कार करे। तत्पश्चात पिंड दान पूर्वक श्राद्ध करने वाला पुरुष भाइयों सहित विष्णु लोक में जाता है। शिला के वाम भाग में प्रेतकूट गिरी स्थित है। प्रेतकूट गिरी को धर्मराज ने धारण किया है। वहां प्रेत कुंड है, जहां पदों के 7 देवता विद्यमान हैं। उसमें स्नान करके श्राद्ध तर्पण आदि करने वाला पुरुष पितरों को प्रेत भाव से मुक्त कर देता है। कीकट प्रदेश में गया राजगृह वन महर्षि च्यवन का आश्रम, पुनपुना नदी, वैकुंठ, लोहदंड तथा शोपण शोणग शोणग गिरिकूट, ये सब पवित्र हैं। उनमें श्राद्ध पिंडदान आदि करने वाला पुरुष पितरों को ब्रह्म धाम में पहुंचा देता है। शिला के दक्षिण पाद में ग्रधर ग्रधर कूटगिरी रखा गया है। धर्मराज ने शिला को स्थिर रखने के लिए वहां उस पर्वत को स्थापित किया है। वह शीघ्र पवित्र करने वाला है। वहां गृधेश्वर नामक भगवान शिव विराजमान है। गृधेश्वर का दर्शन और उनके समीप स्नान करके मनुष्य शिव धाम में जाता है। ऋण मोक्ष एवं पाप मोक्ष नाम वाले शिव जी का दर्शन करके मनुष्य शिव लोक में जाता है। वहां विघ्नों का नाश करने वाले विघ्नेश्वर गणेश जी की गज रूप में विघ्नेश्वर गणेश जी गज रूप से विराजमान निवास करते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य विघ्नों से मुक्त होता है और पितरों को भगवान शिव के लोक में पहुंचा देता है। स्नान करके गायत्री और गयादित्व का दर्शन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। प्रथम पाद में विराजमान ब्रह्मा जी का दर्शन करके पुरुष अपने पितरों का उद्धार कर देता है। जो नाभि में पिंड देता है, वह पितरों को ब्रह्म लोक में पहुंचाता है।
मुंड पुष्ट की शोभा के लिए श्रेष्ठ कमल उत्पन्न हुआ है। मुंड पृष्ठ और अरविंद दोनों का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो हाथियों अथवा सर्पों का अपराध करके मारा गया है, जो पराई स्त्रियों से रमण करते समय उनके पतियों द्वारा मारे गए हैं, जो गौओं को आग में जलाने या विष देने वाले हैं, पाखंडी तथा क्रूर बुद्धि वाले हैं, जो नराधम क्रोध में आकर प्राय विष खा लेते हैं, आग में जल मरते हैं, अपने ऊपर हथियार चला लेते, फांसी लगाकर मर जाते, पानी में डूब मरते तथा वृक्ष एवं पर्वत से नीचे कूद कर प्राण दे देते हैं। वे 5 प्रकार की हत्या के अधिकारी हैं तथा जो महापातकी हैं वे सब के सब पतित हो गए हैं। ये वे गया कूप के स्नान से तथा वहां की भस्म रमाने से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। देवी, इस प्रकार गया तीर्थ का उत्तम महात्म्य सब पापों को शांत करने वाला तथा पितरों को मुक्ति देने वाला है। जो मनुष्य इसे प्रतिदिन अथवा श्राद्ध एवं पर्व के दिन भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है, वह भी ब्रह्मलोक का भागी होता है। वह कल्याण का आश्रय, पवित्र, धन्य तथा मानवों को स्वर्गीय गति प्रदान करने वाला है। यह महात्म्य यश, आयु तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।